Hello guys, welcome back to our channel part 1 Reborn in Another World. Chapter 1 डेड एंड रिबोर्न। शाम के समय सड़कों में रोज की तरह आज भी मौसम बहुत खुशनुमा था। कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे थे तो कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। इन सभी के बीच एक 18 साल का सीधा साधा सा लड़का अपनी ट्यूशन क्लासेस खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक से आसमान से एक बिजली उसके ऊपर आकर गिरी और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को कहीं और पाया। उसने देखा तो उसके आसपास बहुत सारे बादल थे। जब उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। आदमी ने कहा, वीर यही तुम्हारा नाम है ना? वीर ने कहा, हाँ मेरा पूरा नाम वीर रहेजा है। फिर उस आदमी ने कहा, मैं भगवान हूँ, तुम अब मर चुके हो, माफ करना ये सब मेरी गलती है, अभी तुम्हारे मरने का समय नहीं आया था, लेकिन मेरे हाथों से गलती से एक बिजली की किरण पृथ्वी पर जा गिरी। मैंने नहीं सोचा था कि इसे किसी को नुकसान पहुंचेगा, पर ये तुम्हारे ऊपर जा गिरा और तुम्हारी अचानक मृत्यु हो गई। वीर ने कहा, ओह ऐसा क्या? वीर बहुत शांत लग रहा था। भगवान ने कहा, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? वीर ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी मौत हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ। अच्छा है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी मौत हो गई, अब जो हो गया वह हो गया, अब क्या कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भगवान वीर की बात सुनकर भौचक्के रह गए। गॉड ने कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा जीवन देना चाहता हूँ। वीर ने खुश होते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? गॉड ने कहा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यह मेरे माफी मांगने का तरीका है, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे वक्त के बिना तुम्हें मेरे पास ऊपर बुला लिया, और मैं तुम्हारे शरीर के फंडामेंटल्स को भी मैक्स लेवल तक बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके जब तक कि कोई अनचाही ताकत ना हो। क्या ये ठीक है? वीर ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, क्या कोई और चीज है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वीर ने अपना मोबाइल निकाला और गॉड को देखते हुए बोला, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूं? गॉड ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो और इसे अपने मैजिक से चार्ज भी कर सकते हो। वीर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मैजिक? आपका क्या मतलब है? गॉड ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, मैजिक। मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं भेज सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ जहाँ जादू होता है, और तुम वहां रहते हुए बहुत जल्द मैजिक भी सीख जाओगे। वीर ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? मैं इस मोबाइल से किसी से बात कर सकता हूँ? गॉड ने कहा, नहीं तुम किसी से संपर्क नहीं कर सकते, पर तुम इससे अपनी दुनिया की सभी चीजें पढ़ सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम इससे किसी से संपर्क नहीं कर सकते, सिर्फ मैं तुमसे इसके द्वारा संपर्क कर सकता हूँ, बाकी तुम इसका उपयोग कर सकते हो। वीर ने कहा, ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। गॉड ने वीर के सिर पर हाथ रखा और फिर वीर की आंखें बंद हो गई। वीर की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे घास पर लेटा हुआ पाया। जब वो उठा तो उसने अपने आसपास देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि आसपास दूर दूर तक घास, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ों को भी देखा जा सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्वर्ग में हो। यह उस दुनिया जैसा नहीं लग रहा था जिसमें वह रहता था, यह एक अलग ही दुनिया थी। वीर इसके बारे में सोच ही रहा था, तब उसके फोन पर रिंग बजने लगी। जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो उसके मोबाइल स्क्रीन पर भगवान के नाम से कॉल आ रहा था। वीर अपने मन में सोचा, गॉड मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? फिर सोचने के बाद वीर ने कॉल उठा लिया। कॉल की दूसरी तरफ से गॉड ने कहा, क्या तुम वहां सही सलामत पहुंच गए? वीर ने कहा, हाँ मैं पहुंच गया। गॉड ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारे लिए मैप को सेट कर दिया है। तुम इस मैप को देखकर इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, इसमें तुम अपनी लोकेशन भी देख सकते हैं। वीर ने कहा, हाँ यह अच्छा है, थैंक यू। उसके बाद वीर ने कॉल कट कर दिया। वीर ने अपने मोबाइल में मैप को देखा और पाया कि शहर यहाँ से थोड़ा दूर है। वीर जब रास्ते पर चल रहा था तो उसने अपनी जेब में देखा, उसमें इस दुनिया के कुछ पैसे थे। उसने सोचा, इस दुनिया में तो ये पैसे चलेंगे, पर यह पैसे ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, मुझे कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। उसके बाद वीर रास्ते पर आगे चलता रहा। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वीर एक शहर में पहुंच गया। उसने वहां देखा कि यह शहर उसकी दुनिया के शहर से बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी पुराने समय में आ गया हो। उसने अपने मन में सोचा, यह मैं कहाँ आ गया? भगवान ने तो कहा था कि मैं एक जादुई दुनिया में जा रहा हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे कि उनसे एक गलती हो गई। जब वीर शहर की सड़कों पर चल रहा था तो लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि वो किसी अजनबी को देख रहे हो। चैप्टर 2 नई दुनिया में पहला दिन वीर शहर में पहुंचता है तो शहर के लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि वीर ने जो कपड़े पहने थे वो इस दुनिया के नहीं थे और लोग वीर के कपड़ों की वजह से उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वीर भी इसे नोटिस कर पा रहा था। वीर ने अपने मन में सोचा, ये बहुत ही अजीब है, लगता है ये लोग मेरे कपड़ों की वजह से मुझे ऐसे देख रहे हैं। सड़क पर चलते चलते वीर को भूख लगने लगी। जब वीर ने अपनी पॉकेट में देखा तो उसके पास केवल 10 गोल्ड कॉइन ही थे जो उसे गॉड ने दिए थे। वीर को खाने के लिए होटल ढूंढने की जरूरत थी, पर उसे पता नहीं था कि होटल उसे कहाँ मिलेगा।
तभी अचानक उसे याद आया कि उसके मोबाइल में तो मैप है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसमें होटल सर्च करने लगा। जैसे ही उसने होटल सर्च किया, उसके मोबाइल के मैप पर होटल्स की लोकेशन शो होने लगी। इससे वीर बहुत खुश हो गया। वीर ने अपने मन में कहा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। वीर मैं आपकी मदद से होटल पहुंच गया और वहां जाकर खाना ऑर्डर किया। होटल में भरपेट खाना खाने के बाद उसने पैसे दिए और वहां से चला गया। खाने के बाद उसके पास अब केवल 9 गोल्ड कॉइन ही बचे थे। वीर चलते चलते सोच रहा था कि शाम हो चुकी है, उसे रुकने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। जब वीर ने रुकने के लिए जगह मैप में सर्च की तो उसे उन सभी जगहों की लोकेशन शो होने लगी। जब वीर एक लोकेशन पर पहुंचा तो उसे होटल के सामने एक बोर्ड लटका हुआ दिखा जिसमें कुछ लड़का हुआ था। जब वीर ने उस बोर्ड को देखा तो वो उस बोर्ड को अच्छी तरह से पढ़ पा रहा था। उस बोर्ड पर लिखा था होटल लूना। वीर ने अपने मन में सोचा, इस बोर्ड पर लिखे हुए शब्द अजीब है, फिर भी मैं इसे कैसे पढ़ पा रहा हूँ। तभी वीर को याद आया कि गॉड ने उसे बताया था कि वो इस दुनिया के बातों और शब्दों को पढ़ो और समझ सकता है। वीर होटल के अंदर चला गया। उसने सामने रिसेप्शन पर एक आदमी को देखा, फिर वो रिसेप्शन के पास चला गया। वीर ने कहा, हेलो मेरा नाम वीर है, मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने पहले तो वीर को अजीब तरह से देखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, हमारे होटल में बहुत सारे कमरे हैं, आप कितने दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहेंगे। यहाँ एक दिन के लिए आपको 2 चांदी के सिक्के देने होंगे। वीर ने कहा, यहाँ 1 महीने रुकने के लिए कितने सिक्के देने होंगे। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने कहा, सर आपको यहाँ 1 महीने रुकने के लिए 60 चांदी के सिक्के या 6 सोने के सिक्के देने होंगे। वीर ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ 1 महीने के लिए रुकना चाहता हूँ। फिर उसने से सोने के सिक्के रिसेप्शन पर जमा किए। उसके बाद रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने कमरे की चाबी ली और वीर को उसके कमरे तक छोड़ने गया। कमरे में पहुंचने के बाद वीर ने देखा कि कमरा बहुत ही साधारण सा था। कमरे में एक लकड़ी का बिस्तर था और लकड़ी की कुर्सी, ये सब थोड़ा पुराने जमाने जैसा था। जब भी बिस्तर पर पहुंचा तो वह तुरंत ही सो गया क्योंकि वो बहुत थक चुका था। थोड़ी देर सोने के बाद जब वो उठा तो सुबह हो चुकी थी। जब वीर सोकर उठा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वीर ने सोचा, इस दुनिया में लेन देन का नियम थोड़ा अजीब है, पहले मुझे यहाँ पैसे के बारे में जानना होगा। इसके बाद वीर ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें इस दुनिया के पैसों के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे यहाँ के पैसों के बारे में जानकारी मिल गई। यहाँ एक चांदी का सिक्का 10 तांबे के सिक्के के बराबर है और एक सोने का सिक्का 10 चांदी के सिक्कों के बराबर है। थोड़ी देर बाद वीर नहाने के लिए चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लकड़ी या सीमेंट का बना एक बाथटब जैसा कुछ था। वीर ने सोचा, लगता है यहाँ इसी से काम चलाना पड़ेगा। जब वीर फ्रेश होकर कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि उसके पास अब केवल 3 सोने के सिक्के ही बचे हैं। उसने मन में सोचा, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसने होटल में खाना खाया और बाहर चला गया। जब वो शहर में टहल रहा था तो वीर ने देखा कि एक गली में कुछ बदमाश एक बच्चे को डरा रहे थे। उन बदमाशों में से एक ने कहा, सुनो बच्चे, तुमने हमसे सामान चुराने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उसने उस बच्चे का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और जब वो उसे मारने ही वाला था तब किसी ने उसका हाथ रोक दिया। यह कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर ने कहा, तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, ये सिर्फ एक बच्चा है, तुम इसे क्यों मार रहे हो। उस आदमी ने वीर से कहा, सुनो लड़के, हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उस आदमी ने दोबारा उस बच्चे को देखा। वीर ने दोबारा कहा, उसे जाने दो। उस आदमी ने कहा, लगता है तुम्हें भी मजा चखाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उन बदमाशों में से एक ने अपना चाकू निकाला और वीर की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगा। जब उस आदमी ने वीर पर हमला किया तो वीर ने उसके हमले को डॉज कर दिया। उसके बाद वीर ने उस आदमी के हाथ पर वार किया और उसका चाकू नीचे गिरा दिया। फिर उसने उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा और वो आदमी दूर जा गिरा। ये सब देखकर उसके बाकी साथी वीर को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वीर भी उनसे डरा नहीं और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वीर ने एक आदमी के पेट में लात मारी और दूसरे आदमी के सीने पर मुक्का मारा, फिर दोनों लोग वहीं पर गिर पड़े। वीर ने 1 मिनट से भी कम समय में तीनों बदमाशों को धूल चटा दी थी। उसके बाद वीर ने कहा, अब तुम यहाँ से जाओगे या तुम्हें और मार खानी है। वीर की बात सुनकर तीनों बदमाश वहां से तुरंत ही भाग गए। उस बच्चे ने वीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने उन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वीर ने कहा, वो लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने उनसे पैसे चुराने की कोशिश की और वो लोग मुझे मारने आ गए। वीर ने कहा, ठीक है, अब से तुम चोरी मत करना। ओके, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। वीर अपने मन में सोच रहा था, आखिर मैंने ऐसा कैसे किया, मैं लोगों से अच्छी तरह से कैसे लड़ पाया। जब वो सोच ही रहा था तभी उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले गॉड ने उसके शरीर के सभी फंडामेंटल स्किल्स को मैक्स लेवल तक बढ़ा दिया था।
ये सोचकर वीर बहुत खुश हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक होटल के पास पहुंचे। वीर ने उस बच्चे को वहां भरपेट खाना खिलाया, फिर कुछ पैसे देकर उसे जाने के लिए कहा। चैप्टर 3 गुलजीत जब वीर शहर में टहल रहा था तो उसने दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ दिखा जिसमें लिखा हुआ था, जो भी इस काले भेड़िए को मारेगा उसे 500 चांदी के सिक्के नकद दिए जाएंगे। पोस्टर पर काले भेड़िए का हाथ से बना हुआ एक चित्र भी था। वीर ने सोचा, शायद मैं इस काले भेड़िए को मार सकूं। अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे फिलहाल के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद वीर उस पोस्टर को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में चलते हुए वीर सोच रहा था, गॉड ने तो कहा था कि यह जादुई दुनिया है, यहाँ जादू होते हैं, पर मैंने तो अभी तक किसी को भी जादू करते हुए नहीं देखा। जब वीर ये सब सोचते हुए चल रहा था तो उसे किसी चीज की टकराने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वीर तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा और उसने देखा कि एक लड़की एक सिल्वर भेड़िए थे लड़ रही थी। वीर ने उस लड़की को देखा और कहा, ये लड़की तो बहुत ही कमाल की है, इसके तलवार चलाने का तरीका बहुत ही कमाल का है। लड़की होते हुए भी यह एक सिल्वर भेड़िए से लड़ रही है। फिर वीर ने उस भेड़िए को देखा और कहा, ये तो उस काले भेड़िए की तरह दिखता है पर इसका रंग सिल्वर कलर का है। दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ही निडरता के साथ उस भेड़िए से लड़ रही थी। फिर अचानक उस लड़की ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से अपने सामने पकड़ लिया और उसने उस तलवार से सिल्वर भेड़िए की पेट में वार किया। इस वार से सिल्वर भेड़िए के पेट में एक गहरा घाव हो गया और वो जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही समय बाद भेड़िए का चिल्लाना शांत हो गया और वो मर चुका था। ये सब देखकर वीर भौंचक कर रह गया। वो लड़की सिल्वर भेड़िया के पास गई और उसे चेक करने लगी। जब वो लड़की सिल्वर भेड़िए को चेक कर रही थी तब उसके कानों में एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर लड़की का दिल कांपने लगा। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे काला भेड़िया अपनी आंखों में बेरहमी लिए उसे देख रहा था। जैसे ही वो लड़की अपनी तलवार को पकड़ने वाली थी, काले भेड़िए ने उसके ऊपर हमला कर दिया। काले भेड़िए के हमले से उस लड़की की बांह पर भेड़िए के पंजों से गहरा कट लग गया और उसकी तलवार दूर जा गिरी। जब भेड़िया उसके ऊपर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे कि वह आज यहाँ मरने वाली है। लेकिन कुछ देर तक कुछ ना होने के कारण जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक लड़के को खड़ा पाया और देखा कि काला भेड़िया दूर जा गिरा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वीर था। जब उसने देखा कि भेड़िया लड़की के ऊपर हमला करने वाला है तो वो तेजी से उसके पास आया और भेड़िए को मुक्का मारा, जिसके कारण भेड़िया दूर जा गिरा। उसके बाद वीर ने वहां पर गिरी हुई तलवार उठाई और तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हाथ में तलवार लेकर काले भेड़िए की तरफ दौड़ना शुरू किया और फिर उस काले भेड़िए पर तलवार से वार किया। एक ही वार से भेड़िया वहीं पर धराशायी हो गया। इन सभी चीजों को देखकर लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने खुद को संभाला और उस युवक की तरह देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद लड़की खड़ी हुई और उसने वीर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम माही कौर है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर है, वीर रहेजा। वीर ने कहा, वीर रहेजा, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। माही ने कहा, वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी तलवार चलाने की तकनीक बहुत ही अच्छी है, वीर ने कहा। दरअसल मैं सुनोबी नामक गांव से आई हूँ। मैं कुछ नया सीखने के लिए अपने परिवार से दूर दुनिया की सैर पर निकली थी, लेकिन रास्ते में मेरे पैसे चोरी हो गए और मेरे पास खाने और रहने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए मैं पैसे कमाने के लिए इन बिस्टर्स का शिकार कर रही हूँ, जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाएं और मैं अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकूं। माही ने थोड़ी शर्मिंदगी की स्माइल के साथ कहा। वीर ने कहा, तुम एशियन हो? माही ने कहा, हाँ, मैं एक समुराय हूँ। वैसे आपने ये तलवार तकनीक कहाँ से सीखी और आपने सिर्फ एक ही वार से एक फाइनल स्टेज के काले भेड़िए को मार डाला? माही ने हैरान होते हुए पूछा। वीर ने कहा, ये तलवार तकनीक तो मैंने आपको देखकर सीखी है। मुझे देखकर? पर कब? माही ने हैरान होते हुए पूछा। अभी, जब आप भेड़िए से लड़ रही थी, वीर ने स्माइल के साथ कहा। आपने इसे अभी देखा और इतनी जल्दी से सीख लिया? माही ने कहा। हाँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर की बातें सुनकर माही का दिमाग सुन्न हो गया। वीर ने पूछा, वैसे ये फायर स्वार्ड क्या है? माही ने कहा, यह मेरी एक स्वार्ड तकनीक है। स्वार्ड तकनीक? वीर ने कंफ्यूज होते हुए कहा। हाँ, जो लोग तलवार का यूज कर सकते हैं उनका अपना एक स्पेशल स्किल होता है, माही ने कहा। वीर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या यहाँ के सभी लोग मैजिक कर सकते हैं? माही ने कहा, सभी नहीं, जो इसका अभ्यास करता है केवल वही लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद वीर ने दोनों जानवरों के शरीर को देखा और माही से पूछा, इनका क्या करना है? माही ने कहा, ये सिल्वर भेड़िया एक स्टेज 1 का भेड़िया है, इसकी कीमत लगभग 100 चांदी के सिक्कों के बराबर है। और यह ब्लैक भेड़िया फाइनल स्टेज का है, इसकी कीमत 500 चांदी के सिक्के के बराबर है, हम इन्हें बेच सकते हैं।
चैप्टर 4 गेंडा वापस शहर में लौटने के बाद वीर और गुलजीत ने दोनों जानवरों के शरीर को बेचा। उनके शरीर को बेचने के बाद उन्हें कुल 600 चांदी के सिक्के मिले। वीर ने कहा, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? गुलजीत ने कहा, पता नहीं आप कहाँ जाने वाले हैं। मैंने तो यहाँ होटल में कमरा लिया हुआ है। मैं यहाँ 1 महीने तक रुकने वाला हूँ, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ जाना है, वीर ने कहा। गुलजीत ने शर्माते हुए कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? आप बहुत स्ट्रांग हैं, मैं भी आपके साथ रहते हुए कुछ सीखना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। वीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वह मान गया क्योंकि वह भी इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और किसी के साथ होने से उसे मदद मिलती। वीर और गुलजीत ने कुछ देर बातें की, फिर वह अपने होटल की तरफ चले गए। वीर ने रास्ते में गुलजीत से इस दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी सीखी, जैसे कि इस दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग आम इंसान होते हैं और कुछ लोग मैजिक भी कर सकते हैं। यहाँ दुनिया राज्यों और साम्राज्य में बटी है। जिस शहर में वह लोग हैं उसे यमन राज्य कहते हैं। वीर ने गुलजीत से इस दुनिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें सीखी। अब वीर इस दुनिया के बारे में जानने लगा था। जब वीर और गुलजीत होटल पहुंचे तब उन्होंने गुरजीत के लिए भी एक कमरा लिया और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। शाम को जब कमरे में आराम करने के बाद बाहर आए तब वीर ने गुलजीत से कहा, हमें यहाँ रहने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? गुलजीत ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हमारे लिए सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ जंगली जानवरों या खतरनाक जानवरों का शिकार करें। इसके लिए यहाँ एक एजेंसी है जो इन खतरनाक जानवरों की शिकार के लिए पैसे देती है। हमारे लिए पैसे कमाने के लिए इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके लिए तो उन जानवरों को मारना बहुत आसान होगा। गुलजीत ने स्माइल करते हुए कहा। गुलजीत को देखकर वीर ने भी स्माइल किया। जब दोनों शहर में घूम रहे थे तब गुरजीत ने कहा, तुम्हारे कपड़े इतने अजीब क्यों हैं और तुम कहाँ से आए हो? वीर ने स्माइल किया और कुछ नहीं बोला। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताएं कि वो इस दुनिया का नहीं है, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। इसके बाद दोनों कार्यालय में पहुंच गए जहां मिशन पूरा करने पर उन्हें पैसे दिए जाते हैं। उन दोनों ने वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उन्हें एक कार्ड दिया गया जिसमें उनका नाम और उनकी रैंक लिखी थी। जो इंसान जितने अधिक मिशन पूरा करता था उसकी रैंक उतनी ही बढ़ती थी। इसके बाद दोनों ने नोटिस बोर्ड पर देखा, उस पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे मिशंस हैं। वीर ने वहां देखा कि एक पोस्टर पर एक गैंडे का चित्र बना हुआ था और उसके नीचे उसकी जानकारी लिखी हुई थी। वीर ने इस पोस्टर को पकड़ा और गुलजीत से कहा, चलो इस मिशन को पूरा करते हैं। गुलजीत कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि पहले हमने जिस जानवर को मारा था वो सबसे निचली रैंकिंग का जानवर था और मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मैं उस जानवर को नहीं मार पाए। और यह जानवर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसकी चमड़ी बहुत मोटी है और यही इसकी सुरक्षा करती है। इसे मारना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सच में इसे मारना चाहते हो? गुलजीत की बातें सुनकर वीर सोच में पड़ गया। गुलजीत ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। इसके बाद दोनों जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें छोटे मोटे जानवर दिखाई दिए पर उन्होंने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसी गैंडे को मारने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मारने के लिए वो दोनों भी आए थे। गुलजीत ने कहा, क्या मैं इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए? वीर ने कहा, नहीं, अगर हम अभी जाते हैं तो वो समझेंगे कि हम उनके मिशन के बीच आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर वो लोग उस गैंडे को नहीं मार पाए तो हम कोशिश करेंगे या उन्हें मदद की जरूरत हुई तो उनकी मदद करेंगे। इसके बाद दोनों चुपचाप उन्हें देख रहे थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो लोग उस गैंडे को नहीं मार पाए बल्कि वो लोग खुद घायल हो गए। जब गेंडा एक आदमी के ऊपर हमला करने वाला था तब गुलजीत ने उसके ऊपर छलांग लगाई और उस पर तलवार से वार किया। तलवार जैसे ही गेंडे की खाल से टकराई एक डिंग की आवाज आई और गुलजीत का हाथ कंपन करने लगा और गुलजीत पीछे हट गई। गुलजीत अपने हाथ को सहलाने लगी। वीर भी गुलजीत की मदद करने के लिए उसके पास आ गया और गेंडे के ऊपर हाथ से पंच मारा, लेकिन गेंडे को इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ कुछ कदम ही पीछे गया और उसे ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। गुरमीत ने कहा, इस गेंडे की खाल बहुत होती है, इसे मारना बहुत मुश्किल है, मेरी तलवार भी इसको काट नहीं सकती। उस गेंडे ने गुस्से से वीर और गुलजीत की तरफ देखा और फिर वीर की तरफ बढ़ने लगा। वीर ने गेंडे को डॉज किया। गेंडा बार बार वीर की तरफ हमला कर रहा था और वीर हर बार गेंडे को डॉज कर रहा था। वीर ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये गेंडा हम लोगों को मार डालेगा। मुझे इस गेंडे की कमजोरी जल्दी ढूंढनी पड़ेगी, कोई तो कमजोरी होगी इसकी। वीर दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गेंडा उस पेड़ को अपनी सींगों से टक्कर मारता रहा ताकि वो पेड़ को नीचे गिरा। चैप्टर 5 जुड़वा बहनें। जब वीर पेड़ पर बैठा उस गेंडे की कमजोरी के बारे में सोच ही रहा था तभी उसने गेंडे के माथे पर खरोंच के निशान देखे। वीर ने कहा, लगता है यही उसकी कमजोरी है, क्योंकि उसे उसके सिर के अलावा और कहीं भी चोट नहीं लगी। फिर वीर ने पेड़ से छलांग लगाई और नीचे कूद गया। जब गेंडे ने देखा कि वीर नीचे आ गया है तो वो फिर से वीर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा।
इस बार वीर ने उससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और सीधे गैंडे के सिर पर मुक्का मारा। मौके की वजह से गैंडे का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। वीर बहुत खुश था। उसने गैंडे के सिर पर वार किया। गेंडा बचने की कोशिश करता रहा पर वो बच नहीं पा रहा था। कुछ दर्जन मुक्कों के बाद जब गेंडा कमजोर हो गया तो वीर ने माही की तलवार ली और गैंडे का सिर धड़ से अलग कर दिया और गेंडा वहीं ढेर हो गया। जो लोग गैंडे को मारने आए थे वो वीर के पास गए और कहा, हमारी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो शायद हम सभी। इतना कहने के बाद सभी चुप हो गए। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप सभी धन्यवाद मत कहिए, ये तो हमारा फर्ज था। उसके बाद वो सभी वहां से चले गए। वीर, आप तो सचमुच बहुत ही स्ट्रांग है, माही ने वीर की तारीफ करते हुए कहा। वो वीर की तारीफ करते हुए बहुत शर्मा रही थी। पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में वीर के लिए कुछ महसूस हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या। उसके बाद वीर और माही शहर वापस आ गए। उन्हें मिशन पूरा करने पर उनका रिवॉर्ड मिला और अब उनकी रैंक 1 हो गई थी। माही ने कहा, हमें अपने रैंक बढ़ाने और पैसे कमाने के लिए और ज्यादा मिशन पूरा करना होगा। उसके बाद दोनों होटल चले गए। अगले दिन वीर अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए मार्केट चला गया। माही को भी अपने लिए कुछ सामान लेना था, इसलिए वो भी वीर के साथ आ गई। अपना सामान लेने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग 2 लड़कियों को घेर कर खड़े थे। जब वीर ने उन लड़कियों को देखा तो उसे पता चला कि दोनों जुड़वा थे। उनमें से एक ने कहा, सुनो लड़की, क्या तुम दोनों ने ही इस आदमी को मारा है? उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, उसने हमारे साथ बदतमीजी की तो मैंने उसे अपनी तरफ से अच्छे से सबक सिखा दिया। उसकी बातें सुनकर उन लोगों को गुस्सा आ गया और वे उन दोनों पर हमला करने लगे। उन दोनों में से एक ने दस्ताना पहनना हुआ था और एक के हाथ में एक क्रिस्टल की छोटी सी छड़ी थी। उन दोनों में से एक ने दस्ताना पहनना और उन लोगों पर हमला किया। उसने एक के पेट में मुक्का मारा और दूसरे को किक किया। दूसरी लड़की ने अपनी छड़ी उठाई और बोला, ए। उसके इतना कहते ही वहां हवा का बवंडर बन गया और कुछ बदमाशों को उसमें खींच लिया। कुछ ही देर में दोनों ने उन सभी बदमाशों को वहां से भगा दिया। माही ने कहा, इन दोनों ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया, और वो मुस्कुराने लगी। वीर ने भी स्माइल किया और हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर दोनों वहां से चले गए। अगले दिन वीर और माही गिल्ड हाउस गए और अपने लिए मिशन ढूंढने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक मिशन मिल गया। वीर ने मिशन पर जाने से पहले अपने लिए एक स्वार्ड खरीदी। फिर दोनों मिशन के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान इलाके में पहुंचे। दोनों वहां कुछ ढूंढ रहे थे। तभी माही को कुछ आवाजें आने लगी। अचानक माही ने कहा, वीर तुमने कुछ सुन? वीर ने कहा, हाँ। दोनों दौड़ते हुए आवाज की दिशा में गए। उन्होंने देखा कि वहीं दोनों लड़कियां एक अजीब से क्रीचर से लड़ रही थीं। एक लड़की ने उस क्रीचर पर मुक्का मारा पर उस क्रीचर पर ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर दूसरी लड़की ने अपने मैजिक से क्रिस्टल एरो बनाए और उस क्रीचर पर हमला किया, पर इससे भी उस क्रीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दोनों लड़कियों ने दर्जनों हमले किए पर उस क्रीचर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। वो क्रीचर बहुत तेज था, इसलिए वो ज्यादातर हमलों को डॉच कर रहा था। दोनों लड़कियों ने अपने दांतों को बींच लिया और उस क्रीचर को मारने की कोशिश करते रहे। अचानक उस क्रीचर ने अपने नुकीले पंजों से एक लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वीर ने बीच में आकर उस लड़की को बचा लिया और उस क्रीचर पर हमला किया। वो क्रीचर बहुत तेज था, इसलिए वो वीर के वार को बार बार डॉच कर रहा था। माही ने भी उस पर वार करने की कोशिश की पर वो भी उसे चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। तब वीर ने माही और उन दोनों लड़कियों से कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम इसे मार पाएंगे। वीर ने माही और उन दोनों लड़कियों से कुछ कहा और सभी ने एक साथ सिर हिलाया। फिर उन चारों ने उस क्रीचर को घेर लिया। जब वीर ने उस क्रीचर पर हमला किया तो वो क्रीचर वीर के हमले से बचकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। तभी दस्ताने वाली लड़की ने उस क्रीचर पर एक जोरदार मुक्का मारा और वो क्रीचर नीचे गिर गया। तब उस क्रिस्टल छड़ी वाली लड़की ने अपने मैजिक से उसके पैरों को जमा दिया, जिससे वो क्रीचर हिल नहीं पा रहा था। फिर माही दौड़ते हुए आई और उस क्रीचर के पैर काट दिए। फिर वीर ने छलांग लगाई और उस क्रीचर का सर धड़ से अलग कर दिया और क्रीचर वहीं मर गया। फिर चारों बहुत खुश हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।